वॉलेंट्री रिटायरमेंट, ध्यान दीजिएगा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट आज के समय में सारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो खासकर जो आईएएस पीसीएस लेवल पे है वो वीआरएस ले रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो वीआरएस ले रहे हैं। अगर उनकी जॉब 2 साल 3 साल पेंडिंग ये रहे ड्यू है, उससे पहले वो क्या करते हैं, वीआरएस ले रहे हैं। उसकी अपनी इच्छाएं हैं, राजनीतिक इच्छाएं हैं, पॉलिटिक, कुछ लोग नेता बनने चले जा रहे हैं, कुछ लोग और कहीं चले जा रहे हैं, तो खासकर बीआरएस इस सब लिया जा रहा है। एक तो हमारे नाम नहीं पता है, हमारे एक आईएएस थे, वो आईएएस की नौकरी से रिजाइन देके नेता बनने चले गए थे। बाद में उनको लगा कि नेता बनना इतना आसान काम नहीं है, तो फिर से वो आ गए जॉब ज्वाइन करने के लिए। फिर गवर्नमेंट ने मना कर दिया, भैया अब हम नहीं ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जो नेता के इन्फ्लुएंस से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, उनके ठाट बाट से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो नेता बनना सबके बस की बात नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस स्कीम सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C के अंतर्गत आता है। वीआरएस के अंतर्गत जितनी भी इनकम आपको मिलती है, ग्रेजुटी मिलती है, वो एग्जम्प्ट होती है, बट 5 लाख एग्जम्पशन लिमिट है। 5 लाख तक एग्जम्प्ट है, उसके बाद जितने भी पैसा होगा वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वीआरएस का आता है। क्लियर, जो वीआरएस की बात हम लोगों ने की, वीआरएस भी सेक्शन 10 और 11 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। वीआरएस क्यों लेते हैं लोग, नौकरी से ऊब जाने के बाद, मतलब कि अगर उनकी जॉब 2 साल 3 साल रह गई है और उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो क्या करते हैं लोग, बीआरएस ले लेते हैं। बीआरएस मतलब कि वॉलंटरी रिटायर, हम पहले से भैया रिटायर हो जाएंगे, हमें 60 साल का इंतजार नहीं करता, पैसा बहुत हमने कमा लिया है। ठीक है, तो वो पहले से रिटायर हो लेते हैं और कहीं और जाके अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। क्लियर, अधिकतर लोग जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट वही लेते हैं। प्रशासनिक अधिकारी कहाँ जाते हैं, नेता बनने जाते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ टाइम अरेंजमेंट रहा वो नेता लोगों के साथ रहा, सांसद विधायक मंत्री के साथ रहा, तो उनका एक अपना अच्छा बॉन्ड बन जाता है, बॉन्डिंग बन जाता है, तो वो वीआरएस लेके कहाँ चले जाते हैं, नेता और मंत्री के साथ। ठीक, आपने बहुत सुना होगा कि ऐसे नेता मंत्री जो वीआरएस लेके क्या कर दें, विधायकी लड़ रहे हैं, सांसदी लड़ रहे हैं और राज्यसभा में आ रहे हैं। क्लियर, तो ये है कि जितने भी बॉन्डिंग होती है वो अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि सबको पता है कि नेता बनना इतना आसान नहीं है। क्लियर, नेता बनना इतना आसान नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नेता बनना इतना आसान है, तो आप एक बार नेता बन के देखिए। नेता मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, ये हम सभी का माइंड मेकअप हो गया है। नेता मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी। अब जैसे हम विधायक हैं या हम नेता हैं, तो पब्लिक को लगता है कि इनकी सारी संपत्ति हमारी है, मतलब कि हम विधायकी लड़ रहे हैं, हम किसी के यहाँ पहुंचे तो उसकी अपेक्षाएं हैं हमसे कि वो हमको कुछ ना कुछ दे। भाई, करप्शन कैसे होता है, सांसद विधायक नेता मंत्री क्या करे बेचारे, समझिए क्या करे, उनको भी सामने वाले की इच्छाएं पूरी करनी है। अब इच्छाएं कहाँ से पूरी होंगी, पैसा कहाँ से आएगा, तो करप्शन से ही तो पैसा आएगा। जितनी उनकी सैलरी आती है उससे ज्यादा उनका खर्चा है। 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, 1 से 2.5 लाख के बीच में, सांसद का 2.5 से 3 लाख के बीच में शायद है, और विधायक का 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब 1 लाख रुपए की सैलरी में कहीं भी अगर किसी भी शादी में चले गए, किसी भी दुर्घटना में चले गए, हमें लगता है 50-60 हज़ार रुपए तो वहीं खर्चा हो जाएगा, अगर वो देने के लिए आ गए। तो इस कंडीशन में बहुत सारी चीजें